नमस्कार साथियों, माता-पिता, गुरुजन को नमन करते हुए आज के इस वीडियो सत्र को शुरू कर रहे हैं। यूजुअली हम लोग आज जिस टॉपिक से बात करने जा रहे हैं, उस बीमारी का नाम है चिकनगुनिया। बिल्कुल जाना-पहचाना नाम है और काफ़ी लोग इस इन्फेक्शन से सफ़र करते रहते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि क्या ये जो चिकनगुनिया है, चूँकि नाम से स्पष्ट है, कहीं चिकन खाने से तो नहीं होता? बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि चिकन को खाने से तो नहीं हो गया ये? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चिकन खाने से ये होती है। ये जो बीमारी होती है चिकनगुनिया, एडीज़ मस्क्यूटो, एडीज़ नाम की प्रजाति जो मच्छरों में पाया जाता है, उनसे होते हैं और इनकी 2 प्रजातियाँ होती है। पहली प्रजाति का नाम है इजिप्टिक मस्क्यूटो, एडीज़ इजिप्टिक मस्क्यूटो, और दूसरी प्रजाति का जो नाम है एल्बोपिक्टस एल्बोपिक्टस, एडीज़ एल्बोपिक्टस मस्क्यूटोस, यानी 2 तरह की प्रजातियां हैं। तो जो बंधु स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं उनके लिए भी नाम को याद कर लेंगे। एडीज़ इजिप्टिक वायरस मस्क्यूटो और एडीज़ एल्बोपिक्टस मस्क्यूटोस, 2 तरह की प्रजातियां हैं। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो मस्क्यूटोज़ हैं ये स्प्रेड कैसे करते हैं। तो जो इस प्रजाति के मच्छर हैं, यदि वो बाइट करते हैं किसी ह्यूमन्स बॉडी को, तो उनके अंदर वो अपना सलाइवा छोड़ देते हैं और वहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है और बॉडी में स्प्रेड कर जाता है चिकनगुनिया का वायरस। अब इससे होता क्या है कि इससे जो है, जब काटने से फैलता है तो बॉडी हमारा क्या बन गया, फिर कैरियर बन गया। अब अगर हम किसी को माउथ पिपेटिंग कर रहे हैं, माउथ टू माउथ, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में यदि चेक नहीं हुआ तो उस कंडीशन में वो स्प्रेड कर जाता है। तो पहले के ज़माना में ख़ास करके देखते थे कि लोग, जैसे ख़ास करके फ़िल्म में देखा जाता है ऐसा, कि एक तरफ हीरो जो है ब्लड को दे रहा है और दूसरी तरफ वो ब्लड किसी न किसी को चढ़ रहा है। तो अब ऐसा नहीं होती है, ऐसा इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये चिकनगुनिया का वायरस या और भी अदर तरह का वायरस जो होते हैं, उसमें एक विंडो पीरियड है कि 2 मतलब 24 से 72 घंटा यदि उसको लो टेम्परेचर पे रखा जाए तो उसकी वायरस किल हो जाती है या नगण्य के बराबर, मतलब उसमें रह पाती है या फिर मर जाती है। तो ऐसा होता है, इसीलिए ब्लड को स्टोरेज करने की व्यवस्था है कि तुरंत के तुरंत ब्लड दे करके नहीं चढ़ाया जाए, उसको जो है स्टोर करके रखा जाए 24 से 72 घंटे तक फ्रिज में, जो रेफ्रिजरेटर होता है। तो ये स्थिति है। दूसरा है कि ये जो स्प्रेड करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट से। यदि कोई चिकनगुनिया का मरीज़ है और उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है तो उस कंडीशन में भी ये स्प्रेड करेगा। तीसरा कंडीशन होता है मदर टू चाइल्ड। यदि माँ को जो है, जो खास करके कंसीविंग मदर है, उनको अगर चिकनगुनिया का मच्छर काटा तो उनके बच्चे को भी होने का चांसेस रहता है। तो ये होती है। इसका जो टाइमिंग है ठीक होने का, ये कितने दिनों का हो सकता है, तो ये जो है 2 से 3 वीक का समय लेता है चिकनगुनिया। शुरुआत में ये 2 वीक और हार्डली 3 वीक तक जाता है। 5 दिन में ये शुरुआती लक्षण लाता है। 14 दिन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है विदाउट मेडिसिन। इसके लिए कोई मेडिसिन इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट किस तरह का होगा, इसमें होता क्या है, तो फीवर, हल्का फीवर रहेगा और मसल्स क्रैम्पिंग पेन होगा, एक्सेस क्रैम्पिंग पेन होगा। ये ज़्यादातर, इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है ये ध्यान रखेंगे। तो पहला है प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएंगे। दूसरा है कि साइट्रस फूड नहीं खाएंगे, ठीक है। तीसरा है ऑयली फूड नहीं लेंगे, कैफ़ीन नहीं लेंगे, ठीक है। तो
या सुगरी फ्रूट नहीं लेंगे, सुगरी मटेरियल फूड नहीं लेंगे, ये सारा नहीं लेना है। और जो खाना क्या है, तो फ्रूट है, फ्रूट एंड वेजिटेबल, इट मीन्स ऑरेंज, पपाया, बेरी। वेजिटेबल में पालक हो गया, गाजर हो गया, लेंटिल यानी मसूर हो गए, मसूर का दाल हो गए, आलमंड्स ऑयल हो गए, ओलिव ऑयल हो गए, आलमंड्स बादाम खा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिनको एक बार यदि ये चिकनगुनिया हो गई है, क्या उन्हें लाइफ में दोबारा होगी? तो उसका आंसर है नहीं। जिन व्यक्ति को एक बार चिकनगुनिया अगर पूरे लाइफ में हो गई, उनके बॉडी में उसका एंटीबॉडीज़ डेवलप कर जाता है, जिसके कारण से उनको भविष्य में यदि मच्छर काटते भी हैं, खास करके ये इजिप्टी, एडीज इजिप्टी और एल्बोपिक्टस, यानी दोनों में से कोई भी अगर काटते हैं तो उनको दोबारा जो है ये चिकनगुनिया होने वाली बीमारी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर में क्या हो गया है, एंटीबॉडीज़ डेवलप कर गया। एंटीबॉडी मीन्स वो डिफेंस मैकेनिज़्म, समझने के लिए डिफेंस मैकेनिज़्म समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी वो डेवलप कर गया तो फिर दोबारा चिकनगुनिया नहीं होगा। अब इसके लिए टेस्ट की क्या ज़रूरत पड़ती है? तो टेस्ट की ये ज़रूरत पड़ेगी कि ब्लड टेस्ट में एक RT-PCR टेस्ट है, जो वायरस के DNA से देखते हैं कि क्या वो हमारा चिकनगुनिया का DNA है। दूसरा, ये जो है हमारा ख़ास करके जो RT-PCR है उसमें देखेंगे, और RT-PCR में देखने के बाद ये देखते हैं कि ये ठीक कितना दिन में होता है। तो ठीक जो है शुरुआती 6 से 7 दिन के अंदर में, और नहीं तो हार्डली 21 डेज तक चला जाएगा। तो यही है आज के लिए, इतना ही साथियों। बाकी इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक पहुँचे। साथ ही साथ हमारे विद्यार्थी जो लोग मेडिकल के विद्यार्थी हैं, या फिर जूलॉजी, बायोलॉजी के जो खास करके विद्यार्थी हैं जो बायोलॉजी में पढ़ना चाहते हैं, ये चिकनगुनिया को समझना चाहते हैं, उनके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। धन्यवाद साथियों।